Deep underground, the miners work tirelessly, unaware of the storm brewing above. Eli watches as raw materials transform, knowing the stakes are higher than ever. In the war room, Eli lays out his plan, hoping diplomacy can win over division. As tensions rise, Eli scrambles to regain control amidst the chaos. Eli makes his case, showing the cost of conflict and the promise of collaboration. With the crisis averted, Eli steps out, ready to face the challenges ahead. आपका स्मार्टफोन, कार, इवन फाइटर जेट्स, ये सब कुछ चल रहा है उन 17 मेटल्स पर जिनके बारे में दुनिया के 99% लोगों को तो पता भी नहीं है। और यही मेटल्स कारण बने हुए हैं दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल कोल्ड वॉर का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं एलिमेंट्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, बल्कि ये रेयर है क्योंकि इनको माइन और रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये इतने जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पावर कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, नियोडिमियम और प्रेजियोडिमियम ने अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को प्रिपेयर किया और इनको डिस्प्रोजियम और टर्बियम जैसे एलिमेंट का यूज करके हाई टेम्परेचर पर स्टेबलाइज किया जाता है, जिससे ये मैग्नेट्स फाइटर जेट में यूज हो पाते हैं। वहीं यूरोपियम और यट्रियम जैसे एलिमेंट्स का यूज एलईडीज, फोन्स की जो डिस्प्लेज है, स्क्रीन्स है, उनमें किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके पॉकेट में पड़ा हुआ फोन हो या आकाश में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट्स, इनका यूज हर जगह ही होता है। अगर इन एलिमेंट्स को पिक्चर से हटा दिया जाए तो कोई भी क्लीन एनर्जी नहीं होगी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होंगे, प्रिसिजन वेपन्स नहीं होंगे। भले ही इनके नाम में रेयर है, क्या ये एक्चुअली रेयर है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी अर्थ पर फैले हुए हैं, दूसरे मिनरल्स के साथ में मिक्सचर में पड़े हुए हैं। इस मिक्सचर से इन एलिमेंट्स को अलग करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए इनको रेयर बोला जाता है। चाइना की ब्यान ओवो माइनिंग इनकी सबसे बड़ी सोर्स है। वहीं यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चाइना के बाद इनके प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आते हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के कोस्टल एरियाज जैसे केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में इनके सोर्सेज पाए जाते हैं। सबसे पहले रेयर एल्स को होल्ड करने वाले ओर्स को जमीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इनको एक फाइन पाउडर में तब्दील कर लिया जाता है, जिससे कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की मदद से इनकी केमिकल लीचिंग की जाती है, जिससे कि ये अनवांटेड रॉक से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेप की दिक्कत ये है कि इस प्रोसेस के बाद में अनवांटेड टॉक्सिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद मल्टीपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है एक एक रेयर अर्थ एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए। इस प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स चले जाते हैं। फिर माइनिंग के बाद रिफाइनिंग की जाती है, जिसके बाद में 99.9% रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्योर हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव, केमिकली चैलेंजिंग और स्लो होती है। पूरी दुनिया के 60% से ज्यादा रेयर एल्स की माइनिंग और 90% से ज्यादा रेयर एल्स की रिफाइनिंग अकेले चाइना में ही होती है। और दूसरे देश जो इनकी माइनिंग करते भी हैं वो भी रिफाइनिंग के लिए तो उनको चाइना में ही भेजते हैं। लेकिन चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन में अपना दबदबा कैसे बनाए हुए है, इसके पीछे है इनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। 1980s में चाइना के उस वक्त के लीडर डेन जाओपिंग ने फेमसली कहा था, द मिडिल ईस्ट हैज ऑयल बट चाइना हैज रेयर अर्थ। उसी वक्त से चाइना ने माइनिंग और रिफाइनिंग करने वाली जो कंपनीज थी उनको बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी और एनवायरमेंटल डैमेज को भी एक्सेप्ट किया पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका जैसे देश एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग से दूर जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त चाइना अपनी स्ट्रेटजी पर डबल डाउन कर रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए बाकी के सारे देश
चाइना पर डिपेंडेंट रहने लगे। चाइना में ये इस रेट पर मिल रहे थे कि दूसरे देशों को इस बात में बिल्कुल भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा था कि वो खुद से इसकी माइनिंग क्यों करे जब चाइना उनको ये सब इतने सस्ते में प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन दुनिया की आंखें खुली 2010 में, जब चाइना और जापान के बीच सेनकाकू आइलैंड के ऊपर हुए डिस्प्यूट में चाइना ने जापान के ऊपर इन चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। चाइना के इस एक मूव ने ही जापान की पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया और चाइना हमेशा से ही अपनी इस मोनोटोमी का फायदा उठाता रहा है और देशों को बुली करता रहा है। 2010 के इस इंसिडेंट के बाद में बाकी के देशों की नींद खुली और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने अपनी माइनिंग और रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज को रिवाइव करने का प्रयास किया। लेकिन इनकी ये प्रोग्रेस जो है वो काफी स्लो रही है और अभी भी चाइना अपनी लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिकेड्स की रिफाइनिंग नॉलेज की वजह से नंबर 1 पर बना हुआ है। 2010 के जापान इंसिडेंट के बाद में अलग अलग देश चाइना पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 1990s में जिस अमेरिका ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग पर रोक लगा दी थी कॉस्ट और पॉल्यूशन की वजह से, उसने आज कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइन में रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग का काम दोबारा से शुरू करवा दिया है। लेकिन अभी भी रिफाइनिंग के लिए इनको चाइना में ही भेज रहा है, लेकिन ऐसा प्रयास कर रहा है कि बाय द टाइम वो इनकी रिफाइनिंग भी अमेरिका में ही करेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया चाइना के बाद दूसरा ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग की जाती है, लेकिन इनकी जो रिफाइनिंग है वो मलेशिया में की जाती है और ये दुनिया का पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाइना पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, जिसमें चाइना का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। इसीलिए दूसरे अलाइड देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि वो चाइना पर डिपेंडेंट ना रहे। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भले ही उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के तट पे इनके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनिंग और रिफाइनिंग करना अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। चाइना के अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से पार्टनरशिप करके इस सप्लाई चेन को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। दुनिया के सारे देश रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग के लिए चाहे जो भी कदम उठा रहे हो, उसको सिक्योर करने के लिए चाहे जो भी प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये सभी को पता है कि ये एक बहुत ही बड़े एनवायरमेंटल डैमेज के कॉस्ट पर होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि सभी को पता है एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। तो टेक्निकली ये एक तरफ तो फायदे का सौदा है, वहीं नेचुरली ये नुकसान भी करता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे सभी को, थैंक यू सो वेरी मच।